तारीख़ हिस्ट्री के पन्नों में कुछ ऐसे वाक़ियात दर्ज हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर 12th सेंचुरी का ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इश्क़ रासूल की वो मिसाल है जिसने दुश्मनों के नापाक इरादों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी साजिश हो रही थी और दूसरी तरफ एक सुल्तान दुनिया से बेखबर सो रहा था, मगर तभी अर्श से एक इशारा हुआ और पूरी दुनिया की तारीख बदल गई। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के उस पुरअसरार यानी मिस्टीरियस सफ़र की मुकम्मल तफसील बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिन्हें अलादील यानी इंसाफ पसंद कहा जाता था, वो एक रात दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली, चेहरा पसीने से तर था। उन्होंने ख्वाब में देखा कि खुद नबी रहमत तशरीफ लाए हैं और दो मर्दों की तरफ इशारा करके फरमाया, "है महमूद, इन दो शख्स से मुझे बचाओ।" सुल्तान ने फौरन वुजू किया, नफल अदा किए और दोबारा सो गए। मगर हैरत की बात यह थी कि वही ख्वाब फिर से आया और फिर तीसरी बार भी वही मंजर। सुल्तान ने अपने वजीर खस जमालुद्दीन को बुलवाया और कहा, "अब एक पल भी रुकना हराम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पुकार रहे हैं।" जमालुद्दीन, मेरा अब एक पल भी यहाँ रुकना हराम है, मेरे आका मुझे बुला रहे हैं। वजीर ने मशवरा दिया कि यह बात राज रखी जाए और खामोशी से मदीने का रुख किया जाए। सुल्तान ने दुनिया की परवाह किए बगैर अपने चंद जान निसार सिपाहियों के साथ दुश्वार गुजार रस्तों पर सफर शुरू किया। ना दिन देखा ना रात, ना भूख की परवाह की ना प्यास की। जो सफर पूरे 20 से 25 दिन लेता था, सुल्तान ने उसे सिर्फ 16 दिनों में तय कर लिया। जब सुल्तान मदीने की सरजमीन पर दाखिल हुए तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, वो दो चेहरे कौन हैं और वो मेरे आका को कैसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मदीने पहुंचने के बाद सुल्तान ने कई रातें जाग कर गुजारी। वो हैरत में थे कि यह कैसे मुमकिन है कि दुश्मन इतनी गहरी साजिश कर जाए और शहर को खबर तक ना हो। ये कैसे मुमकिन है कि दुश्मन इतनी गहरी साजिश कर जाए और शहर को खबर तक ना हो। लोग सुल्तान को देखकर हैरान थे कि एक इतना बड़ा बादशाह इतने सड़े लिबास में मस्जिद नबवी के गोशा गोशा में क्या ढूंढ रहा है। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, "जब तक वो दो चेहरे मेरी नजरों के सामने नहीं आते, मुझे दुनिया की कोई नेमत सुकून नहीं दे सकती। जब तक मुझे वो दो शख्स नहीं मिल जाते, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा।" उन्होंने मदीने के गवर्नर को सख्त हिदायत दी कि शहर का कोई भी घर चेक होने से रह न जाए। जब उन दो शख्स को पकड़ा गया तो उन्होंने शुरू में इनकार किया, मगर जब सुल्तान ने उन्हें सुरंग दिखाई तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने इकरार किया कि उन्हें यूरोप से भेजा गया था और उनका मकसद दुनिया इस्लाम को हमेशा के लिए दुख पहुंचाना था। वो रोजाना रात को चोरी छुपे मत्ती निकालते और उसे जन्नतुल बकी, मदीना का कब्रिस्तान, में जाकर फेंक देते थे ताकि किसी को शक ना हो। उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल रोजा अनवार की दीवार तक पहुंचने ही वाले थे कि सुल्तान ने उन्हें पकड़ लिया। ये दीवार मुकम्मल होने ही वाली थी कि आपने पकड़ लिया। ये सुनकर सुल्तान की हिचकी बंध गई और वो देर तक सजदे में पड़े रोती रहे कि अल्लाह ने उन्हें इस अजीम खिदमत के लिए चुना। अब सवाल ये था कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में ऐसी किसी भी कोशिश को कैसे रोका जाए। सुल्तान ने दुनिया भर के माहिर, एक्सपर्ट, मिमारों और लोहा पिघलाने वालों को बुलवाया। उन्होंने रोज़ाए अनवार के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदने का हुक्म दिया जहां तक पानी निकल आए। हजारों किलो लोहा और सीसा लीड लाया गया। दिन रात भट्टियां जलती रही। जब वो खंदक तैयार हो गई तो सुल्तान ने खुद अपनी निगरानी में वो पिघला हुआ सीसा उसमें भरवाया। ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये इश्क रसूल की वो दीवार थी जिसने मदीना को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जब काम मुकम्मल हो गया तो सुल्तान ने मदीना के गरीबों में बेपनाह सदका और खैरात बांटी। मदीना के लोग रो रहे थे कि इतना नेक बादशाह उन्हें चोर कर जा रहा है। सुल्तान जब वापस दुशाइक दमास्कस रवाना हुए तो उन्होंने मुरमुर कर सब्ज गुंबाद को देखा। उन्होंने वजीर से कहा, "मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं।" मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। तारीख गवाही देती है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और इस्लाम की सरबलंदी के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तो चले गए, मगर उनकी बनाई हुई वो सीसा पिलाई दीवार आज भी वहां मौजूद है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब तक दुनिया में एक भी सच्चा मुसलमान जिंदा है,
कोई भी दुश्मन इस्लाम के मुक़द्दस मकामत की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अगर इस सच्ची दास्तान ने आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाएं। सुभान अल्लाह।